नीले महासागर की अथाह गहराइयों से लेकर घने जंगलों की अंधेरी छायाओं तक और बर्फ से ढके पहाड़ों की खामोशी से लेकर दलदली इलाकों की सिहरन तक, ये दुनिया जितनी दिखाई देती है उससे कहीं ज्यादा अनजानी है। इस वीडियो में हम दुनिया के 10 विचित्र रहस्यमयी जीवों का जिक्र करने जा रहे हैं। वीडियो इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव लगे तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। नमस्कार, वेलकम टू रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल। नंबर 10। अफ्रीका के दलदली इलाकों में एक ऐसा पक्षी खड़ा रहता है जिसे देखकर पहली बार में यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ये जिंदा है। इसकी आंखें बिना पलक झपकाए सामने देखती रहती हैं, शरीर पूरी तरह स्थिर और चेहरा ऐसा जैसे समय इसके लिए थम गया हो। यही वजह है कि इस पक्षी को दुनिया के सबसे रहस्यमयी पक्षियों में गिना जाता है। इसकी सबसे अलग पहचान इसकी विशाल और भारी चोंच है, जो किसी पुराने जूते जैसी दिखती है। यही चोंच इसकी ताकत भी है। ये पानी में घंटों बिना हिले खड़ा रहता है और जैसे ही मौका मिलता है बिजली की रफ्तार से वार करता है। इसकी शिकार तकनीक इतनी सटीक होती है कि बड़े से बड़ा जीव भी बच नहीं पाता। वैज्ञानिक रिकॉर्ड बताते हैं कि ये शूबिल नाम का पक्षी बेहद कम संख्या में बचा है और मुख्य रूप से अफ्रीका के चुनिंदा दलदली क्षेत्रों तक सीमित है। इसकी संख्या घटने की सबसे बड़ी वजह है दलदलों का खत्म होना और इंसानी दखल। इसे अभी पूरी तरह विलुप्त नहीं माना गया है, लेकिन इसकी स्थिति नाजुक जरूर है। इस पक्षी की सबसे डराने वाली बात उसका हमला नहीं, बल्कि उसका सन्नाटा है। बिना आवाज, बिना हलचल, बस घूरती हुई नजर। नंबर 9। घने जंगल, लगातार बारिश, धुंध और खामोशी, इन्हीं के बीच छुपा है एक ऐसा जीव जिसे इंसान ने बहुत देर से देखा। इसका नाम है साओला। हैरानी की बात यह है कि ये कोई प्राचीन जीव नहीं, बल्कि आधुनिक दौर में खोजा गया ऐसा स्तनधारी है जिसने पूरी वैज्ञानिक दुनिया को चौंका दिया। साओला पहली बार 1990 के दशक में सामने आया, लेकिन आज भी इसे दुनिया के सबसे रहस्यमयी जीवों में गिना जाता है। इसका शरीर हिरन जैसा है, चेहरे पर अनोखी मासूमियत और सिर पर सीधे नुकीले सींग, ऐसे सींग जो इसे जंगल का भूतिया सौंदर्य दे देते हैं। यही वजह है कि लोग इसे एशियन यूनिकॉर्न कहने लगे, हालांकि इसका यूनिकॉर्न से कोई संबंध नहीं है। साओला इतना शर्मीला और छुपकर रहने वाला जीव है कि आज तक बहुत कम लोगों ने इसे जिंदा देखा है। ज्यादातर जानकारी कैमरा ट्रैप और जंगल में मिले निशानों से मिली है। इसका प्राकृतिक क्षेत्र अब बहुत सीमित रह गया है। जंगलों की कटाई, अवैध शिकार और इंसानी दखल ने इसके अस्तित्व को बेहद नाजुक बना दिया है। आज साओला को गंभीर खतरे की श्रेणी में रखा जाता है। इसकी संख्या इतनी कम मानी जाती है कि कोई पुख्ता आंकड़ा तक नहीं है। यही साओला की सबसे बड़ी रहस्यमय सच्चाई है। एक ऐसा जीव जो मौजूद है, लेकिन जैसे खुद को दुनिया से छुपाए बैठा है। नंबर 8। पानी के भीतर रहने वाला एक ऐसा जीव जो ना तो पूरी तरह बड़ा होता है, न बूढ़ा दिखता है और ना ही हार मानता है। इसका नाम है एक्सोलोटल। पहली नजर में यह मासूम लगता है, लेकिन इसके भीतर छुपी क्षमता ने वैज्ञानिकों तक को चुप करा दिया है। एक्सोलोटल की सबसे चौंकाने वाली खासियत है अपने कटे हुए अंगों को दोबारा उगा लेना। सिर्फ हाथ या पैर ही नहीं, बल्कि रीढ़ की हड्डी, दिल के हिस्से और यहां तक कि दिमाग के कुछ भाग भी। जहां ज्यादातर जीव चोट के बाद कमजोर पड़ जाते हैं, वहीं एक्सोलोटल हर बार नए सिरे से खड़ा हो जाता है। यही वजह है कि इसे रीजनरेशन का चमत्कार कहा जाता है। यह जीव मेक्सिको की झीलों में पाया जाता है, लेकिन आज इसकी हालत गंभीर है। प्रदूषण, शहरीकरण और बाहरी प्रजातियों के कारण इसका प्राकृतिक घर लगभग खत्म हो चुका है। जंगली वातावरण में इसकी संख्या बहुत कम रह गई है, हालांकि लैब और एक्वेरियम में इसे संरक्षित किया जा रहा है। एक्सोलोटल कभी पूरी तरह वयस्क रूप में नहीं बदलता, फिर भी जीवन भर सक्रिय रहता है। जैसे ये जीव प्रकृति का एक सवाल हो, क्या उम्र, चोट और समय वाकई सब पर हावी होते हैं? एक्सोलोटल को देखकर एक बात साफ हो जाती है, कभी कभी सबसे बड़ी ताकत सबसे शांत चेहरे के पीछे छुपी होती है। नंबर 7। अंधेरी रात, घना जंगल और जमीन के बहुत करीब चलता हुआ एक अनोखा जीव, जिसका शरीर लोहे जैसी शल्कों से ढका होता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा स्तनधारी है जिसके पूरे शरीर पर सख्त शल्क होते हैं। देखने में यह जीव शांत लगता है, लेकिन इसकी बनावट अपने आप में एक रहस्य है। इसका नाम है पेंगोलिन, और इसकी सबसे खास बात है उसका बचाव का तरीका। खतरे का आभास होते ही ये खुद को पूरी तरह गोल गेंद में बदल लेता है।
बाहर से इसकी शल्क कितनी मजबूत होती हैं कि ज्यादातर शिकारी हार मान लेते हैं। इसके पास न दांत हैं न तेज पंजे, फिर भी ये प्रकृति के सबसे अनोखे डिजाइनों में गिना जाता है। इसकी लंबी चिपचिपी जीभ सेकंडों में सैकड़ों कीड़े पकड़ लेती है, लेकिन यही शल्क आज इसके लिए सबसे बड़ा अभिशाप बन चुके हैं। अवैध शिकार और तस्करी ने पेंगोलिन को दुनिया के सबसे ज्यादा शिकार किए जाने वाले जीवों में शामिल कर दिया है। कई प्रजातियां अब गंभीर खतरे में हैं और जंगलों में इसकी मौजूदगी लगातार घटती जा रही है। पेंगोलिन की कहानी हमें एक कड़वी सच्चाई दिखाती है। कभी जो ढाल सुरक्षा थी, वही लालच की वजह बन गई। ये जीव आज भी खामोशी से जी रहा है, जैसे पूछ रहा हो, क्या इंसान सबसे बड़ा शिकारी बन चुका है? नंबर 6। गहरे समुद्र की उस दुनिया में जहां सूरज की रोशनी तक नहीं पहुंचती, वहां एक ऐसा जीव रहता है जिसने सदियों तक इंसान को सिर्फ कहानियां दी, सबूत नहीं। ये जीव इतना विशाल है कि इसकी एक आंख ही इंसान के सिर से बड़ी होती है। इसका शरीर लंबा, रहस्यमयी और पूरी तरह अंधेरे के लिए बना हुआ है। लंबे समय तक इसे केवल नाविकों की कल्पना माना गया, लेकिन आधुनिक विज्ञान ने जब गहरे समुद्र में कैमरे उतारे तो सच्चाई सामने आई। ये कोई मिथक नहीं था, बल्कि एक असली जीव था जो सैकड़ों मीटर नीचे दबाव और अंधेरे में शांति से जी रहा था। इसकी भुजाओं पर लगे चूषण कपों में नुकीले दांत जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो शिकार को जकड़ लेते हैं। इसकी सबसे बड़ी दुश्मनी विशाल समुद्री शिकारी से मानी जाती है, जिसके शरीर पर पाए जाने वाले गहरे निशान इस टकराव की गवाही देते हैं। आज भी इस जायंट स्क्विड के जीवन, प्रजनन और व्यवहार के बारे में बहुत कुछ अज्ञात है। यही कारण है कि इसे कम देखा गया, ज्यादा छुपा हुआ जीव कहा जाता है। वर्तमान समय में ये जीव सीधे विलुप्त घोषित नहीं है, लेकिन गहरे समुद्र में बढ़ती मानवीय गतिविधियां इसके भविष्य पर सवाल खड़े करती हैं। नंबर 5। समंदर की गहराइयों में एक ऐसा जीव तैरता है जिसने समय को जैसे मात दे दी हो। इसे कहा जाता है सीलाकैंथ, जिसे कभी पूरी दुनिया ने मृत घोषित कर दिया था। माना जाता था कि यह जीव करोड़ों साल पहले डायनासोर के लुप्त होने के समय धरती से हमेशा के लिए गायब हो चुका है। लेकिन फिर एक दिन समंदर ने चुपचाप इंसान की सोच को तोड़ दिया। सीलाकैंथ को पहली बार 1938 में दक्षिण अफ्रीका के एक मछली बाजार में जिंदा देखकर वैज्ञानिक हैरान रह गए। ये कोई मामूली मछली नहीं है। इसके पंख किसी मशीन की तरह नहीं, बल्कि पैर जैसे चलते हैं, मानो ये पानी में चलता हो। इसका शरीर आज भी वैसा ही है जैसा प्राचीन जीवाश्मों में दिखता है। यही कारण है कि इसे जीवित जीवाश्म कहा जाता है। ये जीव बहुत गहराई में रहता है, जहां रोशनी नहीं पहुंचती और इंसानी दखल बेहद कम है। यही वजह है कि ये लाखों साल तक छुपा रहा। आज भी सीलाकैंथ के व्यवहार, प्रजनन और जीवन चक्र को पूरी तरह समझा नहीं जा सका है। इसकी संख्या सीमित मानी जाती है और इसे संरक्षण की जरूरत है। सीलाकैंथ हमें एक सीधी चुनौती देता है। अगर ये जीव आज भी जिंदा है, तो क्या हम वाकई धरती के हर रहस्य को जान चुके हैं? ये मछली नहीं, ये इतिहास है जो आज भी सांस ले रहा है। नंबर 4। घने अफ्रीकी जंगल, जहां सूरज की रोशनी जमीन तक मुश्किल से पहुंचती है, वहीं छुपा है एक ऐसा जीव जिसे देखकर दिमाग कुछ पल के लिए उलझ जाता है। पहली नजर में इसके पैर ज़ेब्रा जैसे लगते हैं, शरीर हिरन जैसा और चेहरा किसी अलग ही दुनिया का। यही वजह है कि इसे लंबे समय तक कल्पना समझा गया। ये असल में जिराफ का नजदीकी रिश्तेदार है, लेकिन इसकी गर्दन छोटी है और चाल बेहद शांत। ये इतना सतर्क और शर्मीला जीव है कि सदियों तक इंसान इसकी मौजूदगी से अनजान रहा और आधुनिक विज्ञान को भी इसे पहचानने में देर लगी। इसे ओकापी के नाम से जाना जाता है और जंगल में ये अकेले रहना पसंद करता है और आवाज के बजाय गंध और शरीर की हल्की हरकतों से संवाद करता है। ओकापी की जीभ इतनी लंबी होती है कि ये अपने कान और आंखें तक साफ कर सकता है। ये विशेषता इसे जंगल में जीवित रहने में मदद करती है, लेकिन आज इसका भविष्य खतरे में है। जंगलों की कटाई, अवैध गतिविधियां और इंसानी दखल ने इसके प्राकृतिक घर को तोड़ दिया है। इसकी संख्या सीमित हो चुकी है और इसे संरक्षण की सख्त जरूरत है। ओकापी की कहानी एक साफ संदेश देती है। प्रकृति ने कुछ रहस्य इतने गहरे छुपाए हैं कि इंसान उन्हें ढूंढते ढूंढते सदियां पार कर देता है, और जब सच्चाई सामने आती है
तो वो सोच से कहीं ज्यादा अजीब और खामोश होती है। नंबर 3, समंदर की उस गहराई में जहां इंसानी शरीर एक सेकंड भी टिक नहीं सकता, वहां रहता है एक ऐसा जीव जिसे देखकर लोग हंसते हैं लेकिन सच जानकर चुप हो जाते हैं। इसे कहते हैं ब्लॉबफिश। ये जीव जितना ऊपर की दुनिया में अजीब दिखता है, उतना ही नीचे अपने असली घर में सामान्य और संतुलित होता है। ब्लॉबफिश हजारों मीटर नीचे बेहद तेज दबाव में रहता है। वहां इसका शरीर जिलेटिन जैसा होना कमजोरी नहीं, बल्कि जिंदा रहने का तरीका है। इसके शरीर में लगभग कोई मांसपेशी नहीं होती, क्योंकि गहराई में तैरने के लिए ताकत नहीं, संतुलन चाहिए। लेकिन जैसे ही इसे ऊपर लाया जाता है, दबाव खत्म होते ही इसका शरीर फैल जाता है, और वही तस्वीर दुनिया को अजीब लगती है। ब्लॉबफिश शिकार के पीछे दौड़ता नहीं, ये धैर्य से इंतजार करता है और सामने आए भोजन को बस निगल लेता है। शांत, धीमा और बिल्कुल अलग अंदाज का जीव। यही वजह है कि इसे गलत तरीके से सबसे बदसूरत जीव कहा गया, जबकि असल में ये गहराई का विशेषज्ञ है। आज ब्लॉबफिश सीधे विलुप्त नहीं है, लेकिन गहरे समुद्र में होने वाली ट्रॉलिंग और मानवीय गतिविधियां इसके लिए खतरा बन रही हैं। इसकी कहानी हमें एक कड़वा सच सिखाती है, हर अजीब दिखने वाली चीज कमजोर नहीं होती। नंबर 2, बर्फ से ढका समंदर, जमा हुआ सन्नाटा और उस सन्नाटे को चीरता हुआ एक ऐसा जीव जिसके सिर से निकला दांत सदियों तक इंसान को धोखे में रखता रहा। इसे कहा गया नारवेल। कभी इसे समुद्री यूनिकॉर्न समझा गया, कभी किसी कल्पना का हिस्सा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। नारवेल असल में एक व्हेल है, लेकिन इसकी सबसे रहस्यमयी पहचान है उसका लंबा घुमावदार दांत। हैरानी की बात यह है कि यह कोई सींग नहीं, बल्कि बाहर की ओर निकला हुआ दांत है, और वो भी इतना संवेदनशील कि इसके जरिए नारवेल पानी के तापमान, दबाव और आसपास की हलचल तक महसूस कर सकता है। यानी ये दांत हथियार से ज्यादा एक जिंदा सेंसर है। नारवेल ज्यादातर आर्कटिक के बर्फीले इलाकों में पाया जाता है, जहां जिंदगी अपने सबसे कठिन रूप में मौजूद होती है। ये जीव गहराई में जाकर शिकार करता है और बिना शोर किए पूरे झुंड के साथ चलता है। इसकी यही शांत मौजूदगी इसे और रहस्यमयी बनाती है। आज नारवेल पूरी तरह विलुप्त नहीं है, लेकिन जलवायु परिवर्तन, बर्फ का पिघलना और इंसानी दखल इसके भविष्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये जीव हमें याद दिलाता है कि प्रकृति ने कुछ रहस्य ऐसे बनाए हैं जिन्हें समझने में सदियां लग जाती हैं। नंबर 1, बर्फ से ढके हिमालय, तेज हवाएं और जानलेवा ठंड। इसी माहौल से जुड़ा है एक नाम जो सदियों से इंसान की कल्पना और जिज्ञासा को चुनौती देता आया है। इसे दुनिया येती के नाम से जानती है। कोई इसे पहाड़ों का प्रहरी मानता है, तो कोई सिर्फ एक कहानी। लेकिन सवाल आज भी वहीं खड़ा है, अगर यह सिर्फ कल्पना है तो ये कहानी अब तक जिंदा कैसे है? येती का जिक्र हिमालयी लोक कथाओं, प्राचीन यात्रियों के विवरण और रहस्यमयी पद चिन्हों में मिलता है। कहा जाता है कि ये इंसान जैसे आकार का, बेहद ताकतवर और बर्फीले इलाकों में रहने वाला प्राणी है। कई बार बर्फ पर मिले विशाल पैरों के निशान और दूर से दिखती परछाइयों ने इस रहस्य को और गहरा किया है। वैज्ञानिक दृष्टि से देखें तो आज तक येती का कोई ठोस जैविक प्रमाण सामने नहीं आया है। डीएनए परीक्षणों में मिले नमूनों को सामान्य जानवरों से जोड़ा गया है, इसलिए विज्ञान इसे प्रमाणित जीव नहीं मानता। लेकिन यही अधूरापन इसकी सबसे बड़ी ताकत भी है। आज के दौर में येती को एक कथित और रहस्यमयी प्राणी माना जाता है, न पूरी तरह स्वीकार, न पूरी तरह खारिज। ये कहानी हमें याद दिलाती है कि दुनिया के कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनका जवाब सबूतों से नहीं, समय से मिलता है। येती शायद सामने कभी आए या ना आए, लेकिन इसकी खामोश मौजूदगी हिमालय की बर्फ में आज भी महसूस की जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।